बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप खैर ऑफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की और देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या होता है। चलिए आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि इंटीग्रेट अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड दूसरी डिफिनेशन लिखी हुई है द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टुगेदर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड टू कीप हार्मनी। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपने माइंड में बैठानी है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। इसमें से आप ये वाली डिफिनेशन करना चाहें, ये वाली डिफिनेशन करना चाहें, ये आप तक है। आप जो दोनों के हाथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हमने समझना है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, यानी आपके बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनका, देखो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टुगेदर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टुगेदर, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मिलके काम करना। देखें, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका मिलके काम करना, इस पूरे प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देखें, अब इसकी क्या एक सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म होता है जिसमें आपके मसल्स मूवमेंट करते हैं, उसके साथ आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स को उसका तामन करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका ब्रेन तो मैसेज दे रहा हो कि आपने क्या करना है, अपना ये काम करना है, कोई मैसेज आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, बट आपकी बॉडी ने कभी ये कहा हो कि मैं फंक्शन ये वाला यहाँ पे परफॉर्म नहीं करती। नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का मिलके काम करना टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, वहां पे स्टिमुलाई क्या होता है, चेंज होती है। इन चेंज की रिस्पांस में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का मिलके काम करने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देखें, अगर आपकी बॉडी, सिंपल अगर एग्जांपल देना चाहूं तो कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई आवाज देता है कि आपने क्या करना है, मुझे कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो मैं उसको हाथ अपना आगे बढ़ाऊंगा। इट्स मीन कि मेरा ब्रेन जो है वो मैसेज भेजेगा मेरे हैंड को कि आप अपने हैंड को आगे बढ़ाएं, वो मसल्स को भेजेगा, मेरे मसल्स मूवमेंट शो करेंगे और मेरा हाथ आगे बढ़ेगा। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरे ब्रेन ने मैसेज भेजा पर मेरे कभी आर्म्स के मसल ने ये कहा होगे, नो, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना हाथ आगे करूं। नो, इट्स मीन कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, मिले हुए होते हैं, एक दूसरे का फंक्शंस में एक दूसरे का तामन करते हैं। आई होप कि आपको कोऑर्डिनेशन का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स वर्क करते हैं, लेकिन उसकी हमारे पास टू टाइप्स आ जाती है स्टूडेंट्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नंबर 2 इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, देन वी मूव टुवर्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। देखिए, chemical coordination is a type of coordination in which hormone produced, students, ऐसी कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर हार्मोन प्रोड्यूस हों। हार्मोन क्या है स्टूडेंट्स, हार्मोन के वो सिक्रीशंस हैं जो आपके ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं और मुख्तलिफ इनका कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन है। बट स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज स्लो प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, क्विक प्रोसेस नहीं है बल्कि स्लो प्रोसेस है। अब अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। इट्स मीन कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए हमारी ये वाली जो कोऑर्डिनेशन है, दिस प्रोसेस proceed by the action of electrical signals।
इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए ये कोऑर्डिनेशन होगी। इस कोऑर्डिनेशन को हम कहेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने पहले बात की कि हार्मोनल सिक्रीशन होगी, हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, स्लो प्रोसेस है। इसका कंपैरिजन जब किया जाए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो उसमें हम डिफरेंस ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो स्लो प्रोसेस है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो क्विक प्रोसेस है और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। स्टूडेंट्स, अभी हम ये बात यहां तक पहुंचे कि कोऑर्डिनेशन क्या है और एक एनिमल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं। स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या होता है। देखें, आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रोसेस हो रहा है और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस वेरी करती हैं। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुई होती हैं इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपका न्यूरॉन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन क्या है, हार्मोन्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन की। कोऑर्डिनेटेड एक्शन, स्टूडेंट, जैसे इस वर्ड से हमें समझ आ रही है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या होता है, यानी एक एक्शन आपकी बॉडी में परफॉर्म करना है। उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए 5 कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स फॉर अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन? 5 कंपोनेंट्स। या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलस की। स्टिमुलस, देन रिसेप्टर, then coordinator, then effector and then response। स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास स्टिमुलस क्या चीज होती है। स्टिमुलस, स्टूडेंट, स्टिमुलस सिंगुलर है और इसका प्लूरल है स्टिमुलाई। स्टूडेंट्स, आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वो चेंज जो किसी भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन को, कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करती है, उसको कहा जाता है स्टिमुलस। अब वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? वो हीट हो सकती है, वो कोल्ड हो सकती है, वो प्रेशर हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हीट है तो आपकी बॉडी के अंदर ये क्या करेगा? स्वेटिंग स्टार्ट कर देगा। ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गई है। अगर सर्दी लग रही है तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि आप अपने जिस्म को किसी गर्म कपड़े के साथ ढांपेंगे। अब ये ऐसी तब्दीली आई, ऐसी चेंज आई आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, जिसने आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट करवाया। इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? वो चेंज होती है जो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो किसी भी कोऑर्डिनेशन को एक इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करती है। स्टूडेंट, अब ये जो स्टिमुलस है इसको जो रिसीव करते हैं उनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। वो रिसेप्टर्स क्या हैं? दीज रिसेप्टर्स आर सेल्स एंड टिश्यूज। गॉट माय पॉइंट? लेट मी एक्सप्लेन डियर स्टूडेंट्स। वो रिसेप्टर जो इस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, वो सेल भी हो सकता है, वो टिश्यू भी हो सकता है। Either it is cell or tissue that receive stimulus is called receptor. Receptor mean receive करने वाला। Students, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जब कोई भी सेल या टिश्यू किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है वो कोऑर्डिनेटर्स की तरफ भेजता है। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं? कोऑर्डिनेटर्स वो हैं जो आपके इस चेंज को उन्होंने रिसीव किया और उस चेंज को टुवर्ड कोऑर्डिनेटर्स भेज देते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स से कि आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट अपने पास नोट कीजिए। आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड ये आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेटर ये वाला जो मैसेज है इस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करवाते हैं, इफेक्टर्स की तरफ भेज देते हैं। स्टूडेंट्स, इफेक्टर वर्ड से हमें क्लियर हो रहा है इफेक्टर्स वो मसल्स होते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपका कोऑर्डिनेटर, आपका जो ब्रेन है उसने मैसेज दिया है कि
आपने कोई हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया। फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट, व्हेन योर हैंड टच दिस and after within millisecond you remove your hand away, आप कुछ अपना हाथ पीछे मूव करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेटर है, ये जो ब्रेन है, इसने आपके मसल्स को कहा, इसने आपके मसल्स को मैसेज भेजा कि आप अपने मसल्स को अपने इस जो हार्ड ऑब्जेक्ट को जो मसल टच कर रहा है उसको पीछे करें, और ये मसल्स ने वो वाला फंक्शन परफॉर्म किया। स्टूडेंट ऐसे ही जब आपकी कोई हार्मोन की सिक्रीशन होती है, आपको ये ब्रेन उस ग्लैंड को मैसेज भेजेगा, वो ग्लैंड वहां पे उस हार्मोन की सिक्रीशन करवाएगी। स्टूडेंट्स, जब ये इफेक्टर अपना काम करते हैं, एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, देखें जैसे मसल ने काम किया, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया तो उससे हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इट्स मीन कि इनका जो एक्शन है, जो परफॉर्म करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट? एक्शन परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर्स। स्टूडेंट्स, एक्शन परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर्स इज नोन एज रिस्पांस। यानी आपके जो इफेक्टर्स हैं, वो जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो उस एक्शन को हम कहते हैं रिस्पांस। स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा सुन लें, हमारे कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर 5 जो हैं 5 कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 स्टिमुलस, नंबर 2 रिसेप्टर, नंबर 3 कोऑर्डिनेटर, नंबर 4 इफेक्टर एंड नंबर 5 रिस्पांस। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस किया, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन में अक्सर एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है और आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या होता है, और कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर 5 कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। वन बाय वन हमने हर एक को डिस्कस किया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। करामत काज़मी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।